हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग डायरेक्शन कोसाइन को। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन क्या है। देखिए डायरेक्शन कोसाइन के लिए सबसे पहले देखते हैं, ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया, ये आपके पास वाई एक्सिस, ये क्या हो गया जेड एक्सिस हो गया। यहां पर देखिए एक लाइन आपके पास, ये आपके पास ओपी एक लाइन है। देखिए एक्स के साथ ये ओपी अल्फा एंगल का फॉर्मेशन करता है और वाई के साथ बीटा और जेड के साथ कितना एंगल हो गया, गामा एंगल हो गया। तो यहां पर देखिए ये जो अल्फा बीटा गामा है, इस अल्फा बीटा गामा को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल। क्या नाम देते हैं हम लोग, डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन एंगल ऑफ किसका नाम देते हैं, ओपी का नाम देते हैं। अब ऐसा करते हैं, अल्फा बीटा गामा में कॉस लगा दिए तो कॉस अल्फा कॉस बीटा और क्या हो गया, ये कॉस गामा हो गया। अब ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा हो गया, इसका क्या नाम देते हैं हम लोग, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन क्या नाम देते हैं, कोसाइन ऑफ किसका नाम देते हैं, ओपी का। अब ये जो डायरेक्शन कोसाइन है, इस डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग एल से एम से और किससे लिखते हैं, एन से लिखते हैं। तो यहां पे आपके पास एल का वैल्यू देखिए कितना हो गया, कॉस अल्फा हो गया, एम का वैल्यू क्या बनेगा, कॉस बीटा हो गया, और एल एम एन का वैल्यू क्या बन गया, कॉस क्या बन गया, कॉस गामा हो गया। ठीक है, हमने क्या बताया, ये बताया कि कोई लाइन ओपी है, एक्स के साथ अल्फा एंगल का फॉर्मेशन करता है, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा। तो ये जो अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा क्या हो गया, डायरेक्शन एंगल हो गया। अब कॉस लगाएंगे तो डायरेक्शन कोसाइन हो गया, और डायरेक्शन कोसाइन को अब हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे, डीसी डायरेक्शन कोसाइन हो गया। और डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग एल एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी बात सही है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए यहां से, अब यहां पे क्या करते हैं, एक पॉइंट क्या ले लेते हैं, पी ऑफ एक्स वाई जेड ले लेते हैं। अब यहां से क्या करते हैं हम लोग, एक परपेंडिकुलर कहां पर ड्रॉ कर देते हैं, ये आपके पास जेड एक्सिस पर। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जैसे आप जानते हैं ये ओएम का वैल्यू किसके बराबर होगा, जेड कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। और ये जो ओपी है, ओपी को क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं। तो अब यहां पर देखिए फ्रॉम ट्रायंगल किसमें, पीओएम में, फ्रॉम ट्रायंगल किसमें, पीओएम में। यहां से देखिए हम लोग कॉस गामा का वैल्यू निकाल लेते हैं। किसका निकालते हैं, तो क्या होगा, सामने परपेंडिकुलर बेस बाय हाइपोटेनियस होगा। तो ओएम बाय क्या बनेगा बताइए, ओएम बाय ओपी, ओएम जेड बाय आर हो गया। यहां से बताइए, यहां से जेड का वैल्यू क्या बनेगा, आर कॉस गामा बनेगा। इसी तरह से देखिएगा, इसी तरह से देखिए एक्स का वैल्यू, देखिए जब जेड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो जेड बराबर आर कॉस गामा हो गया। जब एक्स पर परपेंडिकुलर कीजिएगा तो आर कॉस क्या बनेगा, अल्फा बनेगा, और ये क्या बनेगा, वाई क्या बनेगा, आर कॉस क्या बनेगा, बीटा बनेगा। अब देखिए यहां पे देखिए, ये तो आपके पास ऑरिजिन हो गया, 0 0 0 हो गया। अब यहां पे बताइए ओपी का वैल्यू कितना है आपके पास। अब यहां पर देखिए ओपी स्क्वायर का वैल्यू क्या बनेगा, आर स्क्वायर बनेगा। यानी कि देखिए डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी क्या लिखिएगा, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या लिखिएगा। यानी कि देखिए एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना बना आपके पास, आर स्क्वायर बना। अब एक्स का वैल्यू देखिए आर, यानी कि आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, y का वैल्यू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। तो आर स्क्वायर को कॉमन निकालिएगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू क्या बना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया आपके पास। अब बताइए कितना हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू क्या बना। यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यानी कि देखिए आपके पास x के साथ एंगल, y के साथ एंगल और z के साथ एंगल
में आपके पास देखिए अल्फा बीटा गामा में 3 एंगल में से कोई 2 एंगल दिया रहेगा और थर्ड एंगल आपको कहे निकालने के लिए, तो हम लोग आसानी से थर्ड एंगल को निकाल सकते हैं। अब ऐसा करते हैं, ये जो वैल्यू मेरे पास है, ये जो वैल्यू मेरे पास है कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर अल्फा को हम लोग 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू कितना हो गया 1। तो एक 1 से एक 1 कैंसिल हो गया, साइन वाले को आप इधर कर दो, तो मेरे पास देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस क्या हो गया साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू क्या बन गया 2। यहां से एक रिलेशन, यहां से आप ये भी क्या कर सकते हो, इस रिलेशन को भी निकाल सकते हो। अब देखिए मेरे पास अब देखिए अभी हम लोग डायरेक्शन कोसाइन को देखे हैं, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन एल का वैल्यू कितना है कॉस अल्फा, एम का वैल्यू कितना हो गया और एन का वैल्यू कितना हो गया कॉस गामा हो गया आपके पास, ठीक है। अब देखिए अब यहां से हमको चाहिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ क्या चाहिए, एक्स एक्सिस, किसका डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, और फिर देखिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ किसका चाहिए, वाई एक्सिस का चाहिए, किसका चाहिए, वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, और फिर कितना चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ किसका चाहिए बताइए, जेड एक्सिस का, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। अब आपको देखिए क्या बताए हैं, जिस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए उसका एंगल किसके किसके साथ दिखना है, एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड एक्सिस के साथ दिखना है। यहां पे आपको डायरेक्शन कोसाइन किसके साथ चाहिए, एक्स का, तो एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन एक्स के साथ कितना बनेगा बताइए, अल्फा कितना हो गया 0, एक्स का फिर वाई के साथ कितना हो गया 90, फिर गामा भी कितना बनेगा आपके पास 90 बनेगा। यहां से देखिए तो यहां से कॉस अल्फा यानी कि कॉस 0 कितना हो गया, कॉस 90 कितना हो गया, और साइन 90 सॉरी कॉस 90 भी कितना हो गया 0। तो आपके पास डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस कितना बन गया 1 0 और क्या बन गया 0। अब देखिए y के साथ, यहां देखिए x के साथ तो x1 और बाद बाकी कितना हो गया 0 0। y एक्सिस y, अब यहां पे y एक्सिस का क्या चाहिए आपको, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो y का इंक्लिनेशन किसके साथ, x के साथ कितना होगा बताइए। अब ये एंगल आपके पास कितना होगा 90 होगा, ये एंगल कितना होगा, ये आपके पास 90, ये कितना होगा अब 0, ये कितना होगा, तो अब यहां पे क्या बनेगा, ये 0, ये क्या बनेगा 1 और ये क्या बनेगा, तो आपके पास डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस 0 1 फिर से कितना, इसी तरह से z का निकालिएगा तो 0 और 0 फिर से कितना आ गया 1। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ z एक्सिस को आसानी से हम लोग याद रख सकते हैं। अब देखिए ये था डायरेक्शन कोसाइन। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्शन रेशियो में। अब देखिए अभी हमने डायरेक्शन कोसाइन को देखे हैं, अब किसको देखना है, डायरेक्शन रेशियो को। देखिए डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, आपके पास एक सेट ऑफ नंबर ए बी सी है, एक सेट ऑफ नंबर क्या है ए बी सी है, जो कि आपके पास ये जो डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन के क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है। अब हमको वैल्यू किसका चाहिए, ए बी सी का वैल्यू चाहिए। अब देखिए अब यहां से एक चीज बताइए, ये जो प्रोपोर्शनल को साइन को हटाइएगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट को लगाना पड़ेगा आपको, बताइए कोई ना कोई कांस्टेंट को लगाना पड़ेगा, क्या कोई ना कोई कांस्टेंट को लगाना पड़ेगा। आप इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 नंबर इक्वेशन ले लो आप, है ना। अब देखिए यहां से क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को 2 स्क्वायर प्लस क्या कर दिए, यहां से 3 स्क्वायर कर दिए। अब बताइए कितना हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहां पर देखिए के स्क्वायर को कॉमन ले ले हम लोग, जब के स्क्वायर को कॉमन लीजिएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस क्या होगा, अभी देखिए इसका वैल्यू क्या देखें हम लोग 1, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू 1। अब यहां से बताइए के का वैल्यू क्या मिल गया आपको, बताइए
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या बन गया, सी स्क्वायर बन गया। यहां से के का वैल्यू निकाल लिए। अब यहां पे हमको चाहिए एल का वैल्यू, तो एल बराबर देखिए कितना हो गया, ए बाई के हो गया ए, और के का वैल्यू बताइए कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या बन गया। अब बताइए एम का वैल्यू कितना हो गया, बी बाई के हो गया, और बी बाई के का वैल्यू क्या हो गया बताइए, प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन का वैल्यू सी बाई कितना हो गया, के हो गया। तो सी बाई अंडर रूट क्या हो गया, प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये डायरेक्शन रेशियो को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए अगला कंसेप्ट क्या है मेरे पास, अब देखिए एंगल बिटवीन टू लाइन। अब हमको चाहिए एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन, यहां पे एक लाइन ओपी मेरे पास है, एक लाइन ओक्यू है। तो डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी आपको दिया गया है L1, M1 और N1, और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ किसका, OQ आपके पास क्या है, L2, M2 और N2। अब यहां पे क्या करते हैं, थीटा को क्या ले लेते हैं, थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइन, थीटा बी द एंगल बिटवीन, थीटा बी द एंगल बिटवीन ओपी एंड कितना, OQ। तो देखिए ये जो एंगल होता है, ये एंगल कॉस थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस क्या होता है, ये N1 N2 होता है। इस चीज को आप याद रखोगे एंगल निकालने के लिए। अब यहां पर देखिए, यहां पे यदि थीटा का वैल्यू देखिए, थीटा का वैल्यू कितना ले लें, 90 डिग्री ले लें। जब दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री, तब हम जानते हैं कि लाइंस क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी कि OP परपेंडिकुलर टू कितना होगा, यहां पर देखिए cos 90 क्या हो गया आपके पास, cos 90 कितना बनेगा आपके पास, देखिए cos 90 0, यानी कि टोटल कंडीशन क्या निकल गया, L1 L2 M1 M2 प्लस क्या हो गया, N1 N2 का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो यदि आपको दो लाइन को इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन परपेंडिकुलर शो करना रहेगा, तो L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 का वैल्यू को क्या लेंगे हम लोग, 0। अब रही बात यहां से देखिए, ये तो हो गया थीटा के लिए। अब दूसरा केस हम लोग लेते हैं, केस नंबर 2 रखते हैं हम लोग। देखिए यहां पर देखिए साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। यहां देखिए साइन थीटा बराबर अंडर रूट, देखिए इस 1 के जगह पर L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर और क्या लिख सकते हैं, फिर देखिए L2 स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं, M2 स्क्वायर और क्या लिख सकते हैं। अब माइनस में कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या जानते हैं, अब कॉस थीटा का वैल्यू क्या जानते हैं, L1 L2 प्लस क्या जानते हैं, M1 M2 प्लस क्या जानते हैं, N1 N2 का वैल्यू क्या जानते हैं, 0। ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करके आप कैसे लिखिएगा, इसके लिए देखिए क्या कीजिए आप, यहां देखिए L1 M1 ये क्या हो गया, और स्टार्टिंग कहां से किए थे, L1 से, फिर यहां पे L2 M2 N2, स्टार्टिंग कहां से किए थे, L2 से किए थे। ये देखिए ये आपके पास साइन थीटा का वैल्यू होता है अंडर रूट, देखिए इसको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना होगा, L1 M2 माइनस में L2 M1 का वैल्यू क्या बनेगा, 0। सॉरी, L1 M2 माइनस L2 M1 का स्क्वायर बनेगा। ये आपको डायरेक्ट टेक्निक बता रहे हैं आपको। फिर यहां पे क्या बनेगा, M1 N2 माइनस में M2 N1 का स्क्वायर बनेगा, और यहां पे क्या बनेगा बताइए, N1 L2 माइनस L2 N1 का क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे यदि थीटा का वैल्यू कितना ले लेते हैं, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री,
अब जब दो लाइन का बीच का एंगल 0 डिग्री, लाइन्स आर क्या होगा, लाइन्स आर पैरेलल होगा। तो पैरेलल होगा तो ये देखिए साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया, साइन 0 0, यानी कि आपके पास बताइए ये टोटल वैल्यू कितना हो गया आपके पास, L1 M2 L2 M1 का होल स्क्वायर प्लस कितना M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया N1 L2 N2 L1 टोटल का कितना हो गया 0। अब देखिए अब ये रूट तो यहां से हटेगा, तो रूट हटेगा तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर का वैल्यू कितना 0। ये सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल होगा, जब ये इंडिविजुअल सम कितना होगा, ये इंडिविजुअल कितना होगा 0 के बराबर होगा। यानी कि देखिए आपके पास, यानी कि L1 M2 माइनस में कितना का होल स्क्वायर का वैल्यू 0। दूसरा कंडीशन कितना है आपके पास M1 N2 M2 N1 का होल स्क्वायर का वैल्यू 0, और ये लास्ट कितना हो गया N1 माइनस में कितना हो गया N2 L1 का वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया ना। अब देखिए अब जब इसको इक्वल कीजिएगा, इसको 0 की इक्वल कीजिएगा तो L1 M2 का वैल्यू क्या होगा L2 M1, यानी कि L1 बाई L2 बराबर M1 बाई क्या निकलेगा आपके पास निकलेगा, यानी कि L1 बाई L2 का वैल्यू क्या बनेगा M1 बाई M2। यहां से क्या बनेगा बताइए M1 बाई M2 क्या बनेगा M1 बाई M2 का वैल्यू क्या बनेगा, यहां से क्या बनेगा N1 बाई N2 का वैल्यू क्या बनेगा L1 बाई क्या बनेगा। तो फाइनली जब तीनों को कंपेयर करेंगे, फाइनली देखिए जब तीनों को कंपेयर करेंगे तो आपके पास कंडीशन क्या बन गया बताइए L1 बाई L2, और क्या बन गया M1 बाई और क्या बन गया N1 बाई N2। यदि आपको दो लाइन को पैरेलल दिखाना होगा तो इस कंडीशन का आप यूज कर सकते हैं। ये था एंगल इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन था। अब देखिए मेरे पास एंगल इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो कैसे होता है। अब देखिए अब एंगल इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो चाहिए। देखिए ओपी का डायरेक्शन रेशियो कितना है आपके पास A1 B1। अब देखिए डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, इसका कितना होगा B1 बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, और ये कितना होगा बताइए C1 बटे में कितना लिख सकते हैं, ये भी A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं ये OP का, यानी कि ये L1 ये किसका वैल्यू M1 L1 M1 ये किसका वैल्यू आ गया N1 का OP। अब देखिए आपके पास OQ का बताइए कितना, OQ का डायरेक्शन रेशियो A2 और कितना हो गया B2, ये कितना हो गया C2। तो A2 के लिए डायरेक्शन कोसाइन क्या बनेगा A2 बाई अंडर रूट क्या बनेगा A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। इसके लिए क्या बनेगा बताइए B2 बाई अंडर रूट क्या बनेगा A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, इसके लिए क्या बनेगा C2 बाई क्या बनेगा बताइए A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, और क्या बनेगा बन जाएगा। अब देखिए तो एंगल के लिए cos थीटा क्या जानते हैं हम लोग L1 L2 M1 M2 M1 प्लस क्या जानते हैं बताइए। अब देखिए L1 L2 इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है प्लस इस दोनों को प्लस इस दोनों को, आपको पास देखिए फाइनली cos थीटा का वैल्यू क्या बनेगा देखिए A1 A2 प्लस क्या बनेगा B1 B2 C1 C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट देखिए कितना बनेगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर अंडर रूट क्या बनेगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, और क्या बनेगा। तो आपके पास यदि डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा तो फिर भी क्या कर सकते हैं हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। इसी तरह से देखिए यदि एंगल कितना डिग्री 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के लिए cos 90 0, तो कंडीशन डायरेक्ट आपके पास क्या हो गया A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का वैल्यू कितना मिल गया आपको।
अब जैसे डायरेक्शन कोसाइन में हम लोग लिए थे पैरेलल के लिए कंडीशन, यहां भी वही बात होगा। थीटा का वैल्यू कितना लीजिएगा, तो देखिए यहां पे a1/a2, b1/b2 और c1 क्या निकल जाएगा आपके पास, c1/c2 निकल जाएगा। तो आपके पास जब डायरेक्शन कोसाइन दिया रहेगा एंगल निकाल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो भी दिया रहेगा तो एंगल को हम लोग निकाल सकते हैं। फिर से परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन और पैरेलल के लिए कंडीशन भी हम लोग निकाल सकते हैं।